तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया असम का राज्यपाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। 13 राज्यों में ये नियुक्ति हुई है, जहां गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 13 राज्यों में नए राज्यपालों की घोषणा की गई है और गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल घोषित किया गया है। नियुक्ति की गई है, 13 राज्यों में ये नियुक्ति हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहां गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये जो नियुक्ति है ये 13 अलग अलग राज्यों में हुई है, जहां 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 13 अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। तो देखिए, इसी तरह से लगातार जो है राज्यपालों के नामों भी लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पहला नाम आपको बताया है गुलाब चंद कटारिया, जो कि असम के राज्यपाल घोषित किए गए हैं, और साथ ही में रमेश को महाराष्ट्र का राज्यपाल घोषित किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। और ये 13 राज्य हैं जिनमें राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। और बड़ी खबर यह है कि गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही में रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल घोषित किए गए हैं। और इसी तरह से अलग अलग 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां 13 अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है। और जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, जिसमें गुलाब चंद कटारिया है, जिनको कि असम का राज्यपाल घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो वहीं देखिए, साथ ही में हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर भी राज्यपाल की नियुक्ति की जा चुकी है और रमेश बैस को महाराष्ट्र के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। योगेश जी, 13 अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है, किस तरह से देखते हैं, कौन कौन से वो बड़े नाम है अभी जो सामने आए हैं? देखिए, जिस तरह से राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, और क्योंकि ये वक्त बहुत अहम है राजनीतिक तौर पर भी, और ये देखा गया है कि जो विचारधारा आधारित है, या कह सकते हैं कि जो मात्र संगठन के विचारों से प्रभावित रहे हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक रहा है, उन चेहरों को मोटे तौर पर प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि गवर्नर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व का पद होता है, तो वहां पर कहा जा सकता है कि तमाम जो परिस्थितियों के मद्देनजर राजनीतिक तौर पर चुनावी राज्य भी हैं कई जगहों पर, तो ये जो तमाम घटनाक्रम है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ हमने जैसा कहा, गुलाब चंद कटारिया को लेकर पहले से ही संकेत थे, और अब ये बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर से साफ स्थिति हो गई है कि अब गुलाब चंद कटारिया राजस्थान की राजनीति से अलविदा हो जाएंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान में विधानसभा में नया मिलेगा। तो अपने आप में, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया को लेकर पहले से ही ज्ञात थे, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत भी दिए, कई बार दिए, कि गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाया जा सकता है, उम्र के लिहाज से भी और उदयपुर की पूरी पॉलिटिक्स के लिहाज से भी। अब मेवाड़ की पूरी राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। असम का उन्हें राज्यपाल बनाया गया है, राज्यपाल बनने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष के पद से अब गुलाब चंद कटारिया की औपचारिक विदाई हो जाएगी। गुलाब चंद कटारिया वो माइल स्टोन व्यक्तित्व है राजस्थान की राजनीति के, जिन्होंने कभी चुनाव के अंदर शिकस्त नहीं खाई। लगातार वो कहा जा सकता है मेवाड़ की राजनीतिक शिखर पुरुष अगर भारतीय जनता पार्टी के रहे तो गुलाब चंद कटारिया रहे। संघ के वयोवृद्ध नेता, संघ के विराट का व्यक्तित्व कहे जाने वाले सुंदर सिंह भंडारी ने उंगली पकड़कर गुलाब चंद कटारिया को
राजनीतिक प्रवेश दिलवाया था और उसके बाद उदयपुर की राजनीति में बहुत ही मेहनत की। ऐसा कहा जाता है कि साइकिल से गुलाब चंद कटारिया संघ का प्रचार प्रसार करते थे, संघ की विचारधारा को फैलाते थे, जनसंघ को खड़ा करने में गुलाब चंद कटारिया का योगदान रहा। उसके बाद फिर वो राजस्थान में कई महत्वपूर्ण पदों पर है। वसुंधरा राजे सरकार में कई महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने संभाले, कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, शिक्षा मंत्री रहे और कई गृह मंत्री का पद उन्होंने संभाला। इसके बाद वो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे। अभी हाल ही में वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो अपने आप में एक विराट राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर और सीधी बात कहने वाले, सच्ची बात कहने वाले, मन में कोई बात वो रखते नहीं है, चाहे विधानसभा का प्लेटफॉर्म हो या कोई जनसभा का हमें हो, हमेशा उन्होंने अपनी बात कही है। तो ये कहा जा सकता है कि अब राजस्थान की राजनीति से गुलाब चंद कटारिया का जो युग था, राजनीतिक युग था, वो अब समाप्त हुआ है और ये अपने आप में अब नए सिरे से वो एक संवैधानिक दायित्व को संभालेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी खबर यही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर अब कौन आता है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पद को संभालेंगी? क्या वो नेता प्रतिपक्ष के दायित्व को संभालेंगी? क्या राजेंद्र राठौड़ इस पद को संभालेंगे जो अभी उपनेता के प्रतिपक्ष के पद पर है? या फिर कोई अन्य चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वो इस पद पर आता है? अभी तक जो प्रमुख तौर पर जो नाम है उनमें सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे का है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है। लेकिन वो ना तो बीजेपी की प्रदेश में किसी बड़ी पद पर उनका कहा जा सकता प्रादुर्भाव नहीं हुआ है और चुनाव में जाने से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है नेता प्रतिपक्ष का। तो क्या वसुंधरा राजे लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगी जैसे वो पहले भी रह चुकी है, या फिर राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता के पद पर है, क्या उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा? तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बीजेपी के विधायक हैं। कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सतीश पूनिया रहेंगे और तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर किसी ऐसे चेहरे को लाया जाएगा जो चुनावी लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने पूरी तस्वीर को अगर हम राजनीतिक तौर पर समझे तो इस राजनीतिक तस्वीर के मायने यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी को मेवाड़ की राजनीति में अब नए चेहरे की आवश्यकता होगी। उस नए चेहरे की जो कर्मठ हो और गुलाब चंद कटारिया की विरासत को संभाल सके, क्योंकि उदयपुर के अंदर या पूरे मेवाड़ की धरती या वागड़ की धरती जहाँ बहुत ज्यादा काम गुलाब चंद कटारिया ने किया और अपने आप में ये कहा जा सकता है कि उस पूरी राजनीतिक विरासत को उन्होंने संभाला जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के पुरोधाओं ने मेवाड़ की धरती पर खड़ी की और बड़े रिजल्ट्स उस जमाने में उन्होंने दिए। सुंदर सिंह भंडारी से लेकर गुलाब चंद कटारिया का जो पूरा युग था, चाहे उससे पहले भानु प्रकाश शास्त्री जैसे बड़े नेता रहे हो, मेवाड़ की पूरी सियासत की धुरी अगर कोई कहा जा सकता है गुलाब चंद कटारिया रहे। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर मूल्यों के लिए, मर्यादा के लिए और कहा जा सकता है कि एक मोटे तौर पर इसे कहा जा सकता है एक विराट चेहरे के तौर पर उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में अपने दायित्वों को बखूबी संभाला, पूरी पार्टी को साथ लेकर चले। और जब जब सरकार को घेरने की बात आई तो गुलाब चंद कटारिया ने कोई कसर नहीं रखी। अभी हाल ही में पेपर लीक का जो प्रकरण हुआ, गुलाब चंद कटारिया का वक्तव्य अपने आप में बेहद कहा जा सकता है कि सारगर्भित के साथ ही भावुकता से भरा था। एक भावुक व्यक्ति के तौर पर भी गुलाब चंद कटारिया को हम जानते हैं, देखते हैं और पढ़ते रहे। और राजनीतिक पाठशाला में जो आज के विद्यार्थी जो विधायक बने हैं, जो सांसद बने हैं, जो पहली बार चुने गए हैं, उन्हें गुलाब चंद कटारिया से सीखने की जरूरत है, उन्हें गुलाब चंद कटारिया से मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। मुझे जब जब ध्यान आया और जब भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, जब वसुंधरा राजे की पहली सरकार थी, वसुंधरा राजे की दूसरी सरकार बनी, उनके कई मौकों पर वसुंधरा राजे के साथ मतभेद रहे, कई मौकों पर मतभेद रहे, लेकिन मनभेद कभी नहीं होने दिया। वसुंधरा राजे से मतभेदों के बावजूद वो अपनी बात कहते थे, चाहे वो कैबिनेट मंत्री के नाते जब वो कैबिनेट की बैठकों में जाते थे तब वो अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते थे, नाराजगी भी दिखाते थे कई मसलों पर, लेकिन जब संकट काल होता था तब वो अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए नजर आते थे। हाल ही में विधानसभा में उन्होंने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में किए गए कामों की
सराहना की। तो ऐसे में जब पार्टी के फ्लोर पर एकता की बात आती है तब वो हमेशा साथ रहते हैं और बहुत नए चेहरों के साथ उन्होंने काम किया। सतीश पूनिया उनसे बहुत जूनियर है, वो अध्यक्ष बने तो गुलाब चंद कटारिया ने अध्यक्ष का हमेशा सम्मान रखा। और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो नेतृत्व है उसके बारे में उनकी टिप्पणियां जो थी वो हमेशा से यही रखती थी कि इनसे आगे सीखने की जरूरत है। और आपको ध्यान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में अपनी बात कहते हैं, कोई उन्हें बात पूछनी होती है, कोई समझनी होती है, किसी विषय को लेकर उन्हें ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो वो गुलाब चंद कटारिया उनके लिए व्यवस्थाएं करते हैं। गुलाब चंद कटारिया का जो ऑफिस स्टाफ है उनको वो जरूरत से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराने का काम करता है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल सदन में पुरजोर तरीके से कांग्रेस को घेर सके। तो एक जो लाइन खींची है गुलाब चंद कटारिया ने अपनी राजनीति की, जो उनकी राजनीति ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, यूँ कह सकते हैं वो राजनीति से परे राजस्थान की विधानसभा में बिल्कुल योगेश जी, यानी कि देखिए समझा जा सकता है कि राजस्थान के राजनीति में भी गुलाब चंद कटारिया का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। योगेश जी आप बने रहिए हमारे साथ हमारे